जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने आज मेरे बेटे को कुछ लाइक लर्निंग दी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो मेरा जो बेटा है वो 9th ग्रेड में है। ही इज़ अबाउट टू गेट इन 10th ग्रेड। मतलब कहने का मतलब है कि टीनेज में है एंड ही इज़ लाइक मतलब छोटा है तो मतलब छोटा है, बड़ी बेटी है तो हमने शुरू से उसको प्यार करके मतलब थोड़ा पैम्पर करते हैं मेरे हस्बैंड अंकल खास करके। तो मैं बोलती रहती हूँ उनको कि थोड़ा इसको समझाओ दीन दुनिया का थोड़ा कि जो चाहा हम पेरेंट्स साथ में हैं तो जब तक देते रहेंगे, उसके बाद अगर थोड़ा लाइफ में फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं कि जो सोचा जो चाहा जो मांगा वो फट से मिल गया। तो थोड़ा उसको पेशेंस सिखाओ और ये सब चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ। बट पापा हैं वो मतलब बच्चे को ईज़िली दे देते हैं। तो ख़ैर आज क्या हुआ कि उसने कुछ समय पहले वो बहुत ही डिमांडिंग हो रहा था आजकल, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। तो आज भी उसने किसी चीज़ के लिए बोला, बेसिकली गिटार के लिए बोला था कि खरीद दो हमें मुझे, और पीछे ही पड़ गया था। पिछले 2 दिन से पीछे ही पड़ा हुआ है, मतलब इतनी ज़्यादा कि हम उसको कह रहे हैं कि पहले एग्ज़ाम दे लो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, एग्ज़ाम दे लो उसके बाद हम दिला देंगे। बट नहीं, खुद ही डील फाइनल कर रहा है इधर-उधर, मतलब फ़ेसबुक पर, मार्केट प्लेस पर देख कर के इधर-उधर। तो ख़ैर मतलब आज इतना ज़्यादा हो गया, पीछे पड़ गया कि थोड़ा गलत बोलने गलत मतलब गलत तो नहीं, लाइक आर्ग्यू करने लग गया और थोड़ा-सा गुस्से से बोलने लग गया, गुस्सा दिखा रहा था। और तो ये सब कर रहा था, जैसे बच्चे जैसे छोटे बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं ना, वैसा कर रहा था। तो मैं बड़ी दुखी हो गई, मैंने कहा क्या मतलब मैं क्या बोलूँ मैं इसको बहुत मैंने समझाया, गुस्से से भी, प्यार से भी, नहीं समझ रहा है। पापा उसको प्यार से ही समझाई जा रहे हैं नॉन स्टॉप, बट नहीं समझ रहा है। तो फिर मैं थक गई, मैं चुप हो गई और मैंने माइंड में बस गुरुजी से बोला कि मैंने कहा गुरुजी बहुत परेशान हूँ, मैं इस बच्चे को कैसे सिखाऊँ पेशेंस क्या होती है, क्योंकि लाइफ में हमेशा ईज़िली चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि एक गिटार एक मतलब चीज़ है जो कि इतनी ईज़िली आपको लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट लेसन जो पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ये सिखा देगी। तो मैंने कहा अभी तो हम पेरेंट्स साथ में हैं, क्योंकि यहाँ यूएस का जो लाइक क्या बोलेंगे कल्चर है वो ये है कि अ, आफ्टर 12th कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर होता है वो आप सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं। बाहर इन अ सेंस कि डोम में रहते हैं और फिर उसके बाद अपना कॉलेजेस में अपना अलग ही रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि फादर पेरेंट्स की टच से दूर रहते हैं और फिर आप कितना ऑनलाइन उनसे कॉल करके कितना समझा लोगे, क्या देख लोगे, है ना? तो मैं वही कहती हूँ गुरुजी हमारे पास सिर्फ 2-3 साल ही बचे हैं बच्चे को समझाने के लिए हमारे सामने। तो मतलब आप ही समझाओ, मैं कैसे समझाऊँ इसको? इतना बड़ा बच्चा हो गया है, मेरे से लंबा है, रेसलिंग करता है, अच्छा बिल्ट अच्छा है, तो मैं कैसे समझाऊँ उसको? तो आप यकीन मानिए संगत जी, जो बच्चा इतना चिल्ला रहा था, इतना रो रहा पिट रहा था, मतलब लिटरली ही वाज़ क्राइंग विद द टीयर्स। और वो बच्चा आके मुझे कहता मम्मा सॉरी आई वाज़ बीइंग अनरीज़नेबल। तो मेरे मतलब ये ऐसा है कि मैं यहाँ के बच्चे सॉरी नहीं बोलते, मतलब यहाँ के लाइक मैं अपने बच्चों को एग्जांपल देती हूँ, ईज़िली सॉरी नहीं बोलते, दे डोंट रियलाइज़ इट एक्चुअली कि मीनिंगफुल सॉरी नहीं होता, बस जस्ट इट्स जस्ट अ वर्ड। बट आज उसने मतलब मैंने इतना मतलब देखा उसको कि उसने मीनिंग मतलब अंदर से उसके डेप्थ से आ रही है, कि हर्ट के डेप्थ से आ रही है, कि फ्रॉम बॉटम ऑफ हिज हर्ट कि ही इज़ फीलिंग एक्चुअली सॉरी कि मम्मा आई वाज़ बीइंग अनरीज़नेबल, तो आई एम सो सॉरी। और जब भी ठीक हो दिला देना, आई रियली वांट इट, बट जब भी ठीक लगे दिला देना। तो थैंक यू गुरुजी महाराज। मुझे पहले शुरू में लगा था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको समझाया होगा कि मम्मी को सॉरी बोलो ये वो, लेकिन उसने कहा पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पापा बस मेरे को प्यार कर रहे थे और मेरे को समझा रहे थे। तो मैंने कहा सच्ची में तुम्हारे मन से आई ये बात? कहता हाँ। तो मैंने कहा देखो गुरुजी कैसे कितने प्यारे हैं ना, कि उसके मन में ही थॉट्स ही चेंज कर दी गुरुजी ने। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना बच्चों को आप इतने अच्छे से समझाते हो, उनका मतलब माइंड ही चेंज कर देते हो। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना। हम तो क्या ही समझा पाएँगे प्रभु, आप ही उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए और सभी बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। वो आने वाली जनरेशन है और सबके लिए अच्छा करें। उनको अच्छाई सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है प्रभु, आप तो सब जानते हैं। तो अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छा का काम करें, अच्छे कर्म करें और सबका भला हो, सब पर कृपा बनाए रखिएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी।